नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रदीप और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि धूम्रपान को कैसे छोड़ी जाए, इस पर एक टॉपिक्स लेकर के आइए। तो चलिए, आज का टॉपिक्स है कि धूम्रपान आप अपने दैनिक जीवन से कैसे हटा सकते हैं। निकोटीन कानूनी रूप से उपलब्ध दुनिया का सबसे नुकसानदायक और हर जगह उपलब्ध मादक पदार्थ है। इसकी लत लग जाती है और यह धूम्रपान करने वाले और धुएं के संपर्क में आने वाले दोनों के लिए नुकसानदेह है। खासकर बच्चों के लिए यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करनी है, तो सबसे पहले योजना का खाका तैयार कर लीजिए। जाने क्यों आप छोड़ना चाहते हैं और आपकी योजना पर दूसरों की सहायता से और दवाइयों से आपकी सफलता की तैयारी करें। धूम्रपान छोड़ना बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी सोचिए। निकोटीन की लत बहुत मुश्किल से छोड़ी जाती है और यह आपकी छोड़ने की प्रक्रिया में मुश्किलात पैदा कर सकता है। खुद से पूछें कि आपकी जिंदगी बिना धूम्रपान ज्यादा बेहतर है अथवा धूम्रपान के साथ। यदि जवाब हाँ है तो आपके पास धूम्रपान छोड़ने का एक सीधा कारण है। इस तरह जब धूम्रपान से परहेज करना मुश्किल हो जाए और आपके पास उसे छोड़ने का एक मुख्य कारण होगा। धूम्रपान आपकी सेहत, आपकी उपस्थिति और आपके रिश्तेदार पर असर डालता है। खुद से सवाल करें कि क्या आपके धूम्रपान छोड़ना या इन सब के लिए अच्छा रहेगा। तय करें कि क्यों आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। धूम्रपान छोड़ने के आपके सारे कारणों की एक सूची बना लीजिए। यह करने से आप छोड़ने के आपके निर्णय पर बने रहेंगे और यदि आपको धूम्रपान की तीव्र इच्छा होगी तो आप इस सूची पर ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सूची में लिखा है कि मैं धूम्रपान इसलिए छोड़ना चाहता हूं ताकि मैं मेरे बेटे के साथ फुटबॉल खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय उसके साथ लगातार दौड़ सकूं, मुझ में ज़्यादा ऊर्जा बनी रहे, मैं अपने सबसे बड़े पोते की शादी होने तक जिंदा रह सकूं, या पैसे बचाना ये भी आपका जिम्मेदारी हो सकता है। सिगरेट आपके शरीर में निकोटीन पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका है। जब आप धूम्रपान छोड़ते हैं तो आपको तृष्णा, घबराहट, अवसाहत, सिर दर्द, चिंता या फिर बेचैनी बढ़ी हुई, भूख और वजन बढ़ने और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल का अनुभव हो सकता है। यह जान लें कि धूम्रपान छोड़ने के लिए आपको एक से ज्यादा बार कोशिश भी करनी पड़ सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 55% भारतीय निकोटीन की किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं और उनमें से केवल 5% लोग पहली कोशिश में छोड़ पाते हैं। एक दिन को चुनिए जिस दिन से आप योजना शुरू करेंगे। एक तारीख के लिए प्रतिबद्ध होने से यह आपकी योजना को मजबूती देगा। उदाहरण के लिए आपको इसके लिए कोई महत्वपूर्ण दिन चुनना चाहिए, जैसे आपका जन्मदिन हो या छुट्टी का दिन हो या फिर कोई भी एक पसंदीदा चुन लीजिए। अगले 2 हफ्तों के अंदर का एक दिन चुन लीजिए। इससे आप बिना चिंता और जरूरी कार्य के धूम्रपान छोड़ने की शुरुआत कर सकेंगे, अन्यथा आप पुनः सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। एक तरीका चुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे अपने मन से चुन लीजिए। जैसे इस्तेमाल कम करना अथवा पूर्ण रूप से बंद करना, तय आपको करना है। छोड़ देने का मतलब आप पूर्ण रूप से धूम्रपान छोड़ देंगे और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वही कम करने का मतलब है कि तब तक धूम्रपान कम करते जाओ जब तक कि आप पूरी तरीके से बंद नहीं कर देते। यदि आप कम करने वाला रास्ता चुनते हैं तो इसका मतलब आप यह पक्का करेंगे कि किस दिन आपको कितना धूम्रपान कम करना है। उदाहरण के लिए यह कहने की तरह ही आसान है, मैं हर दूसरे दिन 2 सिगरेट कम कर लूंगा। ये सोच हो सकती है। भले ही आप कोई भी रास्ता चुनते हैं, साथ ही दवाइयों और चिकित्सीय परामर्श का इस्तेमाल करके आपके सफल होने के मौके बढ़ा सकते हैं। भूख के लिए तैयार हो जाएं। भूख की इच्छा के लिए पहले से एक योजना बना लीजिए। आपका हाथ मुंह की तरफ जाएगा, बिल्कुल स्वाभाविक है। यह बताता है कि आपका हाथ सिगरेट के लिए बार बार मुंह की ओर जा रहा है। इस आवश्यकता पूर्ति के लिए पहले से ही तैयारी करना होगा आपको। आप भूख से लड़ने के लिए व्यायाम कर सकते हैं, बाहर पैदल घूमने जा सकते हैं, रसोई की साफ सफाई कर सकते हैं या फिर योगा या व्यायाम कर सकते हैं। आप इस आदत को काबू रखने के लिए सिगरेट की इच्छा होने पर च्युइंगम या बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और ये रूल्स अगर आप अपना लेंगे तो हमें लगता है कि आप लोग जो भी सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं, जो भी धूम्रपान वगैरह करते हैं, उसकी ये स्थिति जो है आपके एक पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़ जाएगी। और ये रूल्स आज ही अपनाएं और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। अगर इसमें आपको कोई फीडबैक देना है, कोई कमेंट करना है कि ये आपके लिए कितना लाभदायक हुआ, तो आप हमें कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये टॉपिक्स आपको और कितना आपके लिए बदल पाया ये हमारा वीडियो।
फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रदीप और अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिए और इसी तरह से हमारे चैनल पर अपलोड जितने भी वीडियो हो रहे हैं उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।